नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है ये है पंजाब की एक छोटे से गांव की कहानी और आज की कहानी रूह कँपा देने वाली है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि एक प्रेत आत्मा ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कैसे एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था और वो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। परिवार में 4-5 सदस्य थे। एक थे फादर और उनकी 4 लड़कियां थी। जो बड़ी वाली लड़की थी उसका नाम था हरनाज और ये जो स्टोरी है हरनाज के ऊपर है। ओके, तो हरनाज बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी और वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि उसके जो फादर थे वो किसान थे और उनके पास छोटा सा मतलब खेत था जिसमें वो खेती करते थे और घर परिवार उसी से चलता था। हरनाज 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और हरनाज की जो एज है 21 साल की थी। तो हरनाज के जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते थे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है और उसकी शादी करनी होगी, तभी तो उसके बाद वाली लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी क्योंकि सारे बहनें साल 1.5 साल 2-2 साल करके छोटी थी और सारी लड़कियां बड़ी हो चुकी थी। तो हरनाज के जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक अमीर लड़का तो नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हमसे थोड़ी उनकी स्थिति अच्छी हो वैसे घर में तुम्हें भेजूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं रब से दुआ करता हूँ कि तुम सब कुछ सँभाल लो, जैसे तुमने इस घर को सँभाला है वैसे ही उस घर को भी तुम सँभाल लो। और आज इवनिंग में मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊँगा और दोस्त के 2 लड़के हैं, मैं उनमें से एक से तेरा रिश्ता तय करके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा दोस्त मुझे मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हरनाज थी उसने अपने फादर को बोला कि पापा आप चाहे किसी के घर में भी कर दें, मैं हमेशा उस घर को अपने घर की तरह संभालूंगी और आपकी इज्जत कभी भी नहीं उछलने दूंगी। तो आज ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर ही देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए, कोई भी मिले आप मेरी शादी करा दीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो हरनाज जो थी बहुत ही स्वीट थी और जब उसके फादर ने ये सारी बातें सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और जो हरनाज थी अपने फादर की दिल का टुकड़ा थी। हरनाज के फादर ने अपनी चारों बेटियों को बेटा की तरह पाला था, लेकिन फिर भी समाज के लिए शादी तो करना ही पड़ता। तो इवनिंग में हरनाज के फादर अपने मित्र से मिलने बगल वाले गांव में गए और वहां जाकर उनको पता चला कि मेरा जो मित्र था वो अभी है नहीं इस दुनिया में। हरनाज के फादर थे, उन्होंने अपने मित्र से कई सालों से नहीं मिले थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और इनको शर्म आती थी कि मतलब अपने से ऊंचे स्टैंडर्ड में लोगों के साथ उठने बैठने में जाने में। फिर भी हरनाज के फादर शर्माते शर्माते अपने मित्र के यहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर उनको पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है और सिर्फ भाभी जी और उनके दोनों बेटे, पहले बेटे का नाम परम था, दूसरे बेटे का नाम करण था और दोनों बहुत ही अच्छे थे, दिखने में हैंडसम थे और दोनों बेटी की शादी नहीं हुई थी। हरनाज के फादर ने भाभी जी से पूछा, मतलब अपने मित्र की वाइफ से, कि भाभी जी मेरी 4 लड़कियां हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, अगर आप मेरी बड़ी वाली बेटी का रिश्ता आप स्वीकार करें तो मैं शादी करना चाहूँगा। गुनी बहुत ज़्यादा है लेकिन पढ़ाई उतना नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग गरीब हैं। उन्होंने अपनी सारी परिस्थितियाँ बता दी। तो यहाँ पर परम की जो माँ थी वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे बेटे को आपकी लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं शादी करा दूँगी, मुझे तिलक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने सामान लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर दोनों फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और हरनाज को देखने के लिए परम आया। परम को हरनाज बहुत ही ज़्यादा भा गई। फिर कुछ दिनों बाद से परम और हरनाज की शादी तय हो गई, शादी हो भी गई और खुशी खुशी हरनाज अपने ससुराल में आ गई। परम हरनाज से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि हरनाज दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। परम हरनाज को खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता था कि ताकि उसकी वाइफ खुश रहे और इनका जो परिवार था हंसता खेलता सही चल रहा था। एक दिन परम ने सोचा कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ खरीद के लाता हूँ। परम बहुत सोच समझ के मार्केट गया और वहाँ से रेड कलर का सूट खरीदा
क्योंकि जो हरनाज़ थी उसके ऊपर रेड कलर बहुत ही ज़्यादा जचता था। इसलिए परम ने सूट लिया और वो मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं उसको सूट दूँगा तो मेरी वाइफ़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी, और खुशी के मारे बाइक चलाते हुए मतलब रेस में वो अपनी बाइक को ला रहा था। रास्ते में परम का एक्सीडेंट हो जाता है और परम को लोग लेके हॉस्पिटल भागते हैं और इधर हरनाज़ रोती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है। परम हरनाज़ के सामने दम तोड़ देता है। फिर हरनाज़ को वो जो सूट रहता है वो मिलता है और वो सूट को ऐसे गले से लगा के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो मन ही मन बोलती है कि अब इस सूट का क्या फ़ायदा, आप तो चले गए, मैं जीवन में कभी भी इस सूट को नहीं पहनूँगी, क्योंकि ये सूट की वजह से ही आपकी मृत्यु हुई। क्योंकि हरनाज़ ने बहुत ज़्यादा परम को मना किया था कि आप आज मार्केट मत जाइए, आज रुकिए, आज मेरा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि घर पे ही हम लोग सेलिब्रेट करें। बट परम ने सरप्राइज़ के चक्कर में, गिफ्ट के चक्कर में वो मार्केट चला गया था। तो जो सूट था उसको अलमारी में हरनाज़ ने रख के अलमारी बंद कर दिया। दोस्तों कुछ महीने बीत जाने के बाद से हरनाज़ के फादर हरनाज़ को लेने आए। उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी की किस्मत में दुख लिखा है तो मेरे घर ही वो रहे और यहीं दुख काटे, वहाँ पे क्यों छोड़ूं, बेटी अकेली हो गई है। हरनाज़ ने अपने पापा से बोला कि नहीं पापा, जैसी भी हो जो भी हो ये मेरा ससुराल है और मैं पूरी जीवन भर यहीं रहूँगी, अपनी देवर और सास की सेवा करूँगी और आप अपनी बाकी बेटियों पे ध्यान दीजिए। मेरी ज़िंदगी में जो लिखा था वो तो घटना घट गई है, अब मैं यहीं रहूँगी। यहाँ पर हरनाज़ ने घर आने से मना कर दिया और ये सारी बातें हरनाज़ की सास सुन रही थी। फिर हरनाज़ की सास ने सोचा कि मेरी जो बहू है यंग है और ये कैसी अपनी ज़िंदगी अकेले काटेगी। हरनाज़ की जो सासू माँ थी उन्होंने हरनाज़ को बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाया कि देख बेटा, तू यहाँ पे मत रह, तू अपने घर चली जा। जब जब मैं तुझे देखूंगी मुझे मेरे बेटे की याद आएगी, और नहीं तो तू किसी और से शादी कर ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। और तेरी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे कि तेरा पति तेरा साथ छोड़ के चला गया। और ये बोल के रोने लगी। हरनाज़ जो थी वो अंदर से ना पिघल गई और उसने अपनी सासू माँ को उठाया और बोला कि नहीं माँ, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। लेकिन सास कहाँ मानने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। फिर हरनाज़ ने हार मानकर अपनी सास को बोला कि माँ, आप जैसा फैसला करेंगी मेरे लिए सही है, मैं खुशी खुशी उसको अपना लूँगी। फिर हरनाज़ ने पंच में जाकर मतलब अपने गांव में पिंड में पंच को बुलाया और पंचों के सामने बोला कि मैं इस लड़की का चाहती हूँ कि दूसरी शादी हो जाए। तो सारे पंच ने बोला कि दूसरी शादी आप कराना चाहते हो, लेकिन इस विधवा से शादी करेगा कौन? आपका एक छोटा बेटा है, क्यों ना आप करण से इसकी शादी करा देते हैं, घर की बात घर में ही रह जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सरपंच के बोलने पर जो हरनाज़ की सासू माँ थी उन्होंने सोचा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, ये इतनी प्यारी लड़की है, इसको किसी और के घर भेजने से बेहतर है कि मैं अपने बेटे से शादी करा दूँ। दोस्तों यहाँ पर करण से लोगों ने पूछा कि तुम शादी कर लोगे? तो करण ने बोला कि अगर भाभी को ऐतराज नहीं होगा मुझसे शादी करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी कर लूँगा। तो परम की माँ ने हरनाज़ से पूछा कि बेटा, मेरे छोटे वाले बेटे से शादी कर लोगे, तुम्हें कोई समस्या है? तो जो हरनाज़ थी उसने बोला कि नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे मेरे लिए ठीक है। फिर इन दोनों की शादी मंदिर में हो गई और मंदिर में शादी होने के बाद से ये लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद से जब पहली रात होती है ना, मतलब सुहाग रात होती है, तो दुल्हन को दोबारा सजाया गया। हरनाज़ तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, परम को याद कर रही थी, क्योंकि पहला पति था, वही घर वही कमरा जहाँ पे उसने पहली बार सुहाग रात मनाई थी, सेम सेकेंड टाइम भी वहीं पे उसी कमरे में जाना था। इसकी वजह से वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से परम को याद कर रही थी। तो सारी लड़कियों ने मिल के हरनाज़ को दोबारा तैयार कराया और हरनाज़ के पास जो रेड कलर का सूट था ना, जो परम ने दिया था, हरनाज़ ने सेम वही सूट पहना था। तो उसको तैयार करके बेड पे बैठा के सारी लड़कियां बाहर चली गई और लड़कियों ने जाके करण को बोला कि जाइए, भाभी आपका वेट कर रही हैं।
इधर करण को भी ऑकवर्ड लग रहा था सिचुएशन, फिर भी उसने सोचा कि अब तो वो मेरी वाइफ हो गई है, मुझे जाना ही पड़ेगा और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो जो कुछ भी बोलेगी मुझे करना ही पड़ेगा। करण आ रहा था हरनाज से मिलने के लिए, तो करण ने गेट पे आके देखा कि हरनाज ने गेट को बंद करके रखा है, मतलब किवाड़ लगा हुआ है। तो करण को कुछ समझ नहीं आया, उसने सोचा कि शायद हरनाज थोड़ा समय लेना चाहती है, मुझे भी समय देना चाहिए क्योंकि अभी सब कुछ हाल फिलहाल में ही घटा है, तो उसने अभी तक भाई को भुला नहीं पाई है। ये सोच के करण चला गया और जाके छत पे सो गया और इधर जो हरनाज थी वो चुपचाप बेड पे बैठी रही। उसने सोचा कि जो मेरा पति है वो तो आएगा, जब वो आएगा फिर मैं सोऊंगी। तो जो हरनाज थी वेट करते करते मतलब थक के सो गई, लेकिन किवाड़ खुला ही नहीं और यहाँ पर हरनाज को पता नहीं था कि किवाड़ बंद है। तो अगले दिन मॉर्निंग हुई और ये सारी बातें जब हरनाज के सास को पता चला तो रोने लगी। उसने सोचा कि अभी भी हरनाज मेरे पहले वाले बेटे को भूल नहीं पाई है और दूसरे वाले बेटे को हक नहीं दे रही है, तो शायद थोड़ा समय ले। तो ये सोच के समझ के हरनाज की सासू माँ चुप हो गई। ये जो सिलसिला था 2-4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर हरनाज की सासू माँ ने हरनाज को बोला कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमको गेट खोलना चाहिए, वो तुम्हारा पति है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर भी थोड़ा ध्यान दो। करण बहुत अच्छा लड़का है, तुम करण के साथ रहोगी तो तुम करण को समझ जाओगी, परम से भी ज़्यादा अच्छा करण है, थोड़ा उसको समय दो। तो यहाँ हरनाज ने सारी बातें बताई। उसने बोला कि नहीं, मैं तो वेट करती हूँ कि करण जी आएंगे और मैं नहीं चाहती कि करण जी को मतलब फोर्स किया जाए किसी भी चीज़ को। जब उनकी दिल में मतलब मेरे लिए प्यार जगेगा तब वो मुझे अपनाए, मुझे कोई भी हड़बड़ी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हरनाज की सासू माँ ने बोला कि ठीक है, जब तुम दोनों के दिल में यही है तो तुम दोनों एक हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों भी धीरे धीरे एक दूसरे को मतलब पसंद करने ही लगे हो। तो हरनाज मुस्कुरा के चली गई और जो करण था वो जल्दी से खाना खाया, मतलब इवनिंग का समय था, और वो रूम में चला गया। यहाँ पर हरनाज और करण एक ही बेड पे थे, उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। तभी अचानक से जो हरनाज थी वो उड़ के दूसरे तरफ जाके गिरी और जो करण था उसको समझ नहीं आया कि जो मेरी वाइफ थी मेरे गले लगी थी वो उतनी दूर जाके कैसे गिरी। यहाँ पर करण ने हरनाज को गोद में उठाया और लाके बेड पे सुला दिया और अपनी माँ को बुलाया और सासू माँ आई और उन्होंने देखा कि हरनाज के कमर में बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है गिर जाने की वजह से। फिर उन्होंने पानी का सेक दिया और उसके बाद से हरनाज को थोड़ा सा आराम हुआ। फिर करण ने बोला कि एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं यहाँ सोफे पे सोता हूँ। जो करण था वो तकिया उठाया और जाके सोफे पे सो गया। दोस्तों अगले रात को हरनाज फिर वेट कर रही थी कि करण आएगा कमरे में। तो हरनाज ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। हरनाज पीछे मुड़ के देखी तो कोई दिख नहीं रहा था, फिर भी चलने की आवाज़ आ रही थी और हरनाज धीरे धीरे महसूस करने लगी कि परम की जो चाल है ना सेम ऐसे ही थी। हरनाज बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, पसीने पसीने हो गई और हरनाज भाग के बेड पे गई और हरनाज ने देखा, मतलब बेड के सामने शीशा लगा हुआ था, कि उस शीशे में उसका पहला पति परम दिख रहा था। दोस्तों ये सारी चीजें देख के हरनाज भागने की कोशिश की, तभी अचानक से गेट बंद हो गया और परम हरनाज के सामने आ गया और परम ने बोला कि तुमने ठीक नहीं किया, तुमने दूसरी शादी करके ठीक नहीं किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन तुमने बेवफाई की, तुमको शादी नहीं करना चाहिए था और तुमने शादी कर लिया, उसके बाद तुम सुहागरात मनाने जा रही हो, तुम मुझे भूल गई। मैंने तुम्हें छुआ था और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरा भाई तुम्हें छुए या तुम्हें दुनिया का कोई भी लड़का छुए। तुम मेरी हो, चाहे मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, और तुम जीवन भर मेरी रहोगे। तो हरनाज बहुत ही ज़्यादा डर गई, घबरा गई, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था और जो परम था उसने हरनाज को बहुत ही बुरी तरह से मारा, मतलब हाथ वाथ मोड़ दिया, बाल पकड़ा, दीवार में मारा, गले पे निशान, मतलब चारों तरफ निशान हो गया और हरनाज के मुंह से आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तब तक अचानक से गेट पे खटखट की आवाज़ हुई तो हरनाज मतलब मुड़ के देखी तो यहाँ पे परम नहीं था। हरनाज कैसों पे लंगड़ाते हुए जाके गेट खोली, तब गेट के सामने करण था और करण ने पूछा कि अरे क्या हुआ तुमको। तो हरनाज बोली कुछ नहीं, मतलब ऐसे इशारे में बोल रही थी। लेकिन जो करण था उसने हरनाज को उठाया, बेड पे रखा और उसने देखा कि चारों तरफ निशान पड़ा हुआ है। यहाँ पे करण को भी कुछ समझ में नहीं आया और हरनाज जो थी ना बहुत ही ज़्यादा डरी थी, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि वो सारी सच्चाई, सारी बातें मतलब अपने पति को बता
सके। फिर हरनाज की सास आई, उन्होंने देखा तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया। सारे लोगों ने हल्दी वाला दूध दिया हरनाज को और सुला दिया, और हरनाज बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी। फिर दूसरे दिन हरनाज जब सो के उठी तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ उसके लिए नाश्ता लेके आई है, क्योंकि हरनाज की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। और यहाँ पे हरनाज कोशिश कर रही थी कि अपनी सास को कुछ बताए, तब तक उसने अपने पहले वाले पति यानी परम को देख लिया, और वो बहुत ही ज़्यादा डांट रहा था, इशारा कर रहा था कि अगर तूने किसी को भी कुछ भी बताया मेरे बारे में तो मैं तुझे मार डालूंगा। यहाँ पे हरनाज की जो सास थी उसने बोला कि तुम खुद को चोट मत दो बेटा, तुम्हें कोई समस्या है तो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखाऊंगी, कुछ बात हो दिल में तो तुम बताओ, कुछ भी हो तुम्हारे मन में तुम मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तो उसने ऐसे इशारे में बोला कि नहीं माँ कोई बात नहीं है। फिर नाश्ता वगैरह दे के जो हरनाज की सास थी वो चली गई, और यहाँ पे फिर से किवाड़ बंद हो गया, और हरनाज को फिर से परम ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा। मतलब ये जो सिलसिला था ना ये लगातार चल रहा था। हरनाज थोड़ी सी ठीक हो रही थी, फिर जो परम था उसको पीट देता था, और यहाँ पर करण के साथ हरनाज का कोई भी मतलब संबंध नहीं बना था। एक दिन की बात है, हरनाज ने कपड़े धो के छत पे गई थी सुखाने के लिए कपड़े को, और वो छत के ऊपर जो होते हैं ना रस्सी टंगे हुए रहते हैं उस पे हरनाज ने कपड़े डाले सूखने के लिए। अचानक से हरनाज को क्या हुआ कि वो छत से नीचे गिर गई। यहाँ पे परम ने हरनाज को नीचे धक्का दे दिया। हरनाज नीचे गिरी तो उसका जो पैर होता है वो मुड़ गया और पैर की हड्डी टूट गई। फिर डॉक्टर को दिखाया गया और प्लास्टर वगैरह लगा। यहाँ पर हरनाज चलने फिरने के लायक नहीं थी, और वो हमेशा बेड पे ही लेटी रहती थी। उसका जो ख्याल था करण रखता था, और जो सासू माँ थी वो सारा सेवा सत्कार करती थी। यहाँ पे हरनाज अपने पति को देख देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, लेकिन हरनाज ने सोचा कि कब तक डरूंगी, क्या करूंगी, कुछ तो है बताना तो पड़ेगा ही अपने पति को। तो यहाँ पे हरनाज ने कोशिश किया कि मैं लिख के करण को बताऊं कि ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे परम ने फिर चाटे मारे और जो लिखा हुआ था उसको फाड़ के फेंक दिया। एक दिन की बात है, हरनाज की पड़ोसी हरनाज के घर पे आई और उसने हरनाज के शरीर पे बहुत सारे घाव देखे, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया और उसने हरनाज की सास को बोला कि आपके घर में एक छोटी सी पूजा की ज़रूरत है, आप लोग पूजा करवा लीजिए, मतलब जो पाठ होता है उसको पढ़वा लीजिए, हो सकता है कि सारी चीज़ें सही हो जाए। तो यहाँ पे हरनाज की सास ने बोला कि ठीक है हम आज ही पाठ रख लेते हैं इवनिंग में। यहाँ पर इवनिंग में पाठ रखा गया, दीपक वगैरह जलाया गया। अचानक से दीपक से ऐसे होता है ना लुत्ती निकली और हरनाज के दुपट्टे में आग लग गई, और हरनाज ने अपना दुपट्टा फेंक दिया, और एक कोने में परम खड़ा होकर हंस रहा था और इशारा कर रहा था कि मैं तुझे मार दूंगी। यहाँ पर हरनाज चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने बोलने लगी कि परम तुम क्या चाहती हो बताओ, तुम चाहती हो कि मैं करण से अलग हो जाऊं तो मैं हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम हम लोग को नुकसान मत पहुंचाओ। और यहाँ पे परम जो था सिर्फ हरनाज को नुकसान पहुंचाता था, अपने भाई को नहीं, अपने माँ को नहीं। तो यहाँ पे हरनाज बहुत ही ज्यादा बौखला गई थी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, सबके होश उड़ गए जब लोगों ने सुना कि परम है यहाँ पे और ये सारी चीजें परम कर रहा है। हरनाज रोते हुए बोली कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पे परम थोड़ा सा मतलब भावुक हुआ और उसने बोला कि नहीं तुम मरो मत, मैं चाहता हूँ कि तुम जब तक इस धरती लोक पे हो तो तुम सिर्फ मेरी बन के रहो, मैं तुमको किसी और के साथ बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तो फिर जो हरनाज थी उसने हाथ जोड़ा और बोला परम को कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरे जीवन भर तुम्हारे लिए ऐसे ही रहूंगी और मैं विधवा बन के रहूंगी, मैं अपने इस पति को भी छोड़ दूंगी और मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे कष्ट देना छोड़ दो, तुम इस घर को बर्बाद नहीं करो। तो जो परम था उसने बोला कि ठीक है मुझे मंजूर है। और यहाँ पर पहली बार करण को एहसास हुआ कि मेरे खुद के भाई ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तो करण ने भी परम से बोला कि भाई अगर तू यही चाहता है तो तू मुझे बता देता, मुझे हिंट देता, मैं कभी भी इससे शादी नहीं करता, तुमने क्यों हरनाज को इतना कष्ट दिया, आखिर जो कुछ भी हुआ ठीक है इसे हम भूल जाते हैं, आगे से हम दोनों अलग हो रहे हैं। तो यहीं पे करण ने सिंदूर पूछ दिया अपनी वाइफ के मांग से और उसने बोला कि भाई जीवन भर मैं भी किसी और लड़की से प्यार नहीं करूंगा, ना ही मैं शादी करूंगा, क्योंकि भाई तेरा प्यार हरनाज है और हरनाज से मेरी शादी हुई और मैं भी हरनाज के साथ बहुत दिनों तक रहा हूँ, सो मुझे भी हरनाज से प्यार है और यहाँ पे हम दोनों एक नहीं हो सकते और आप दोनों भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो इस दुनिया में है नहीं, अगर आप इस दुनिया में होते तो मेरी शादी ही नहीं होती।
तो यहाँ पे जो करण था उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार था हरनाज़ से, लेकिन करण ने भी अकेला रहना अच्छा समझा, मुनासिब समझा। करण और करण की माँ एक साथ हो गए और जो हरनाज़ थी वो अकेले रहने लगी। और जो परम था वो भी हरनाज़ के साथ रहने लगा, लेकिन किसी को दिखता नहीं था। जो परम की माँ थी उसने हरनाज़ को परम के हिस्से की प्रॉपर्टी दे के मतलब अपने घर के बगल में एक घर बनवा दिया और वहीं पे अकेली हरनाज़ रहना चालू कर दी। और जब हरनाज़ अकेली हुई तब से सब कुछ सही चलने लगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है थोड़ी-सी अजीब है। मुझे नहीं लगता कि जो परम है उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि परम तो इस दुनिया में है नहीं। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे हरनाज़ की कोई गलती नहीं थी। और तीसरी चीज़ कि अगर हरनाज़ और करण एक हो जाते तो उनकी जो ज़िंदगी थी कितनी खुशहाल कट जाती। यहाँ पे तीनों अलग हो गए। दोस्तों, आप लोग क्या सोच रहे हो इस कहानी के बारे में? क्या होना चाहिए था इस कहानी की जो एंड है? आप लोग मुझे कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और हाँ, आपके पास कोई स्टोरी हो तो मुझे लिख के भेजिए, नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। बाय बाय।